हेलो स्टूडेंट्स, स्टडी हैक विद मैथ चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि इससे प्रीवियस वीडियो में हमने बबल सॉर्टिंग किया था, बबल सॉर्टिंग की डेफिनेशन प्लस उसका एल्गोरिदम। आज उस एल्गोरिदम को हम इंप्लीमेंट करेंगे बाय यूजिंग सम एग्जांपल। तो आइए देखते हैं इसका एग्जांपल क्या होगा बबल सॉर्टिंग का। टू अंडरस्टैंड द वर्किंग ऑफ द बबल सॉर्ट एल्गोरिदम, लेट्स टेक द अनसॉर्टेड एरे एज वी नो द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बबल सॉर्ट इज बिग ऑफ n स्क्वायर। क्या कह रहा है वो? अब सपोज करो कि आपने करना क्या है, परफॉर्म क्या करना है, हमें बबल सॉर्टिंग परफॉर्म करनी है। यही करना है, हमने बबल सॉर्टिंग परफॉर्म करनी है। फिर अगर बबल सॉर्ट परफॉर्म करना है तो उस पर क्या कंडीशन है, क्या कंडीशन होती है बबल सॉर्टिंग पे? हम सॉर्टिंग करना चाहते हैं तो हमें एग्जाम्पल में एरे कैसे लेना पड़ेगा, अनसॉर्टेड लेना पड़ेगा। ये तो नॉर्मल सी बात है कि अगर हम सॉर्ट करना चाहते हैं तो हम अनसॉर्टेड एरे लेंगे। तो उसने वही किया कि इसकी वर्किंग को समझने के लिए बबल सॉर्ट की, लेट्स टेक द अनसॉर्टेड एरे। एक अनसॉर्टेड एरे लिया, अब हम उसकी कॉम्प्लेक्सिटी देख रहे हैं। जो बबल सॉर्टिंग की कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो क्या होती है, बिग ऑफ n स्क्वायर। जो बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया भी था कि इसको हम सिर्फ रियल वर्ल्ड में यूज़ नहीं करते, एजुकेशनल पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं, क्योंकि इसकी कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा है, परफॉर्मेंस डाउन है। लेट टेक द एलिमेंट्स ऑफ द एरे। ये हमने एरे ले लिया जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं 13, 32, 26, 35 एंड 10। इस एरे को हमने सॉर्ट करना है। अब ये हमारी विषय, हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना चाहते हैं या डिसेंडिंग ऑर्डर में। मोस्टली जो सॉर्टिंग होती है वो असेंड। हमारे चैनल स्टडी हैक विद महक को लाइक, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अगर आपने सब्सक्राइब कर दिया है तो बाकी सभी डिवाइसेस से भी सब्सक्राइब करा सकते हैं, क्योंकि सब्सक्राइबर्स बहुत ज़रूरी हैं। देन कमेंट करें। असेंडिंग ऑर्डर में होती है, स्मॉल से लेकर बिगर तक। अब इसके अंदर क्या होता है, पास चलते हैं, फर्स्ट पास, सेकंड पास, थर्ड पास, फोर्थ पास, ऐसे। एक पास कब कंप्लीट होगा जाके, जब एक एलिमेंट, कोई भी एक एलिमेंट अपने सही पोजीशन पे पहुंच जाएगा। अब सपोज करो यहाँ पर कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स हैं। यहाँ पर हम 4 पास चलाएंगे। क्यों चलाएंगे, n-1 पास क्यों चलाएंगे यहाँ पर 4? क्योंकि पहले ये अपनी सही पोजीशन पे जाएगा, फिर ये सही पोजीशन लेगा, फिर ये, और फिर ये लास्ट वाला तो अपनी सही पोजीशन पे वैसे ही पहुंच जाएगा अगर आप फर्स्ट 4 को सही करोगे तो, है ना लॉजिक। तो हमने वही करना है, पास चलाने हैं। जब एक पूरा का पूरा एलिमेंट अपनी करेक्ट पोजीशन पे पहुंच जाएगा जहां पर उसे होना चाहिए था, तब वो पास कंप्लीट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट पास पे हम मूव करेंगे। अब यहाँ पर आप फर्स्ट पास देखो, फर्स्ट पास में क्या है, सॉर्टिंग विल स्टार्ट फ्रॉम द इनिशियल 2 एलिमेंट्स। जो फर्स्ट के ये 2 एलिमेंट्स हैं, इससे हमने सॉर्टिंग स्टार्ट करी है। लेट कंपेयर देम टू चेक विच इज ग्रेटर। अब हम इसे कंपेयर करेंगे चेक करने के लिए कि इन दोनों में से कौन सा ग्रेटर है, कौन सा बड़ा है। 13 बड़ा है या 32 बड़ा है, कंपेयर करेंगे। हेयर 32 इज ग्रेटर देन 13। 32 जो है वो बड़ा है 13 से, तो हम इसको यहीं पे छोड़ देंगे। सो इट इज ऑलरेडी सॉर्टेड, क्योंकि ये पहले से ही सॉर्टेड है, इससे हम स्वैप नहीं करेंगे। क्योंकि 13 छोटा होता है ना 32 से, इसलिए इसे हम स्वैप नहीं करेंगे। नाउ कंपेयर द 32 विद 26। अब इसी 32 को 26 उसके नेक्स्ट वाले एलिमेंट से कंपेयर करो। उसके नेक्स्ट से कंपेयर करोगे तो देखो 26 जो है वो छोटा है 32 से, तो इन्हें हमें स्वैप करना पड़ेगा। इसको हमने स्वैप कर दिया। कैसे? यहां पर देखो लिखा भी हुआ है, here 26 is smaller than 32, so we're swapping the required and after swapping the new array will look like this। हमने यहाँ पर स्वैप कर दिया 32 को और 26 को। अब जो एरे बनेगा नया, वो एरे क्या होगा, नाउ कंपेयर दिस एलिमेंट्स कि 13, 26 फिर 32। अभी तक सिर्फ इतना ही एलिमेंट सॉर्ट हुआ है ना। अब इसको वापस कंपेयर करो, क्योंकि 32 अभी तक अपने करेक्ट प्लेस पर नहीं पहुंचा है। जब तक ये अपने करेक्ट प्लेस पर नहीं पहुंचेगा तब तक इसे हम सॉर्ट करते रहेंगे नेक्स्ट वाले से। इसका मतलब फर्स्ट पास का मतलब ये नहीं है कि एक बार सॉर्ट करा, एक ही बार स्वैप करा, नहीं। फर्स्ट पास में से आपको 10 बार स्वैप करना पड़े, लेकिन वो अपने करेक्ट प्लेस पर होना चाहिए। तो हमने अब तक इसको 2 टाइम स्वैप कर लिया। फर्स्ट टाइम तो ये 13 और 32 का कंपेयर हो रहा था, वहां पर हमने स्वैपिंग नहीं की। क्यों नहीं की? क्योंकि वो पहले से करेक्ट प्लेस पे था। 13 छोटा था 32 से। फिर जो नेक्स्ट कंपेयर आया वो क्या था, 32 का और 26 का। 26 छोटा था तो हमने स्वैप कर दिया, वो पहले आ गया, और 32 बाद में। अब जो ये 32 है, इसको हम कंपेयर कर रहे हैं उसके नेक्स्ट वाले एलिमेंट से, विच इज 35। 35 को 32 को कंपेयर करेंगे। अब देखो इसमें से कौन सा बड़ा है, 35 बड़ा है ना, तो वो अपनी करेक्ट पोजीशन पे है, उसको वहीं छोड़ दो। 35 बड़ा था ना 32 से, इसलिए here the 35 is greater than 32, so
देयर आर द नो स्वैपिंग रिक्वायर एज दे आर ऑलरेडी सॉर्टेड। अब यहाँ पे सॉर्टिंग की नीड ही नहीं है क्योंकि वो पहले से ही सॉर्टेड है। अब हम कंपैरिजन देखेंगे 35 और 10 के बीच में, क्योंकि यहाँ तक तो सॉर्ट हो गया ना। अब इन दोनों पे कंपैरिजन देखो 32 और 10 में। अब देखो क्या होगा कि हेयर 10 इज स्मॉलर देन 35, 10 छोटा है 35 से, देयर आर नॉट सॉर्टेड, इसलिए वो सॉर्टेड नहीं है, हमें स्वैपिंग करना पड़ेगा। नाउ वी कैन रीच एट द एंड ऑफ द एरे। जब हम एंड में पहुंच जाएंगे एरे के, तो हम देखेंगे कि 35 जो अपनी करेक्ट पोजीशन पे आ गया, सबसे बड़ा एलिमेंट 35 है और वो लास्ट पोजीशन पे चला गया। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट पास का एंड करेंगे और सेकंड इटरेशन को स्टार्ट करेंगे। फिर अब हमने मूव किया सेकंड वाले पास पे। सेकंड पास में क्या है, द सेकंड प्रोसेस विल बी फॉलो बाय द सेकंड इटरेशन। अब जो कंपैरिजन हो रहा है वो किस में हो रहा है, 13 और 26 में। अब फर्स्ट इटरेशन में एक एलिमेंट तो पहुंच गया अपनी करेक्ट पोजीशन तक। अब हम वापस से स्टार्टिंग से कंपेयर करना स्टार्ट करेंगे। 13 और 26 ये फर्स्ट टू एलिमेंट्स बचे अब एरे में। 13 और 26 को कंपेयर करो, सही पोजीशन पे है 26, क्योंकि 13 छोटा है तो वो पहले आएगा। फिर अब नेक्स्ट वाले पे कंपैरिजन होगा 26 और 32 पे, क्योंकि इनका कंपैरिजन तो सही हो गया। अभी अपने नेक्स्ट वाले से कंपैरिजन करेगा कि क्या मैं उससे छोटा हूँ, बिल्कुल छोटा है, 26 छोटा होता है 32 से। फिर अब नेक्स्ट वाला उससे करेगा कि 32 और 10 में कंपैरिजन होगा। यहाँ कंपैरिजन जो है गलत हो गया, 32 बड़ा है और 10 छोटा है, तो 10 को इसके अकॉर्डिंग आगे आना चाहिए। Here 10 is smaller than the 32, so swapping is required. After the swapping will be array this. Swapping करने के बाद array क्या होगा, ये एक पोजीशन आगे आ जाएगा, 32 पीछे चला जाएगा और 10 आगे आ जाएगा। अब कंपैरिजन किसके बीच में होगा, 32 और 35 में। ये तो करेक्ट पोजीशन पे है 35, क्योंकि 32 छोटा होता है। तो अब दो एलिमेंट ऐसे हो गए जो अपनी करेक्ट पोजीशन पे है, 32 और 35। नाउ मूव टू द थर्ड इटरेशन। अब थर्ड इटरेशन में चलते हैं, विच इज थर्ड पास। The pass process, the same process will be follow. The same process will be followed by the third iteration. Third iteration भी same process follow करेगा। टू एलिमेंट्स अपने करेक्ट पोजीशन पे पहुंच गए। अब फर्स्ट स्टार्टिंग से जो न्यू एरे बना था उसमें स्टार्टिंग से कंपेयर करेगा। फिर 13 और 26 में कंपेयर करेगा, कोई स्वैपिंग की नीड नहीं है। फिर 26 को 10 से करेगा, यहाँ स्वैपिंग की नीड है। Here 10 is smaller than 26, so swapping is required. After swapping the array will be, यहाँ पर स्वैपिंग रिक्वायर्ड है ना, इसलिए ये 10 आगे शिफ्ट हो जाएगा, स्वैप हो जाएगा और 26 10 की पोजीशन पे चला जाएगा। एरे क्या बन गया, ये एरे बन गया इस टाइम पे। फिर 26 32 से कंपेयर होगा, ये भी करेक्ट पोजीशन पे है। फिर 32 35 से कंपेयर होगा, वापस से करेक्ट पोजीशन पे आ गया। 26 32 और 35 अपनी करेक्ट पोजीशन पर पहुंच गए। नाउ मूव टू द नेक्स्ट फोर्थ इटरेशन। अब फोर्थ इटरेशन पे चलते हैं। फोर्थ इटरेशन सिमिलर प्रोसेस होगा, इसमें भी ये एरे है हमारे पास, इसमें हम कंपेयर करेंगे। कंपेयर कैसे करेंगे, 13 था, 10 से कंपेयर करा। अब 13 जो है वो बड़ा था, इसलिए हमने स्वैप कर दिया। स्वैप करने के बाद जो न्यू एरे बनेगा वो ये बनेगा। तो अब हैंस देयर इज अ नो स्वैपिंग रिक्वायर्ड, सो दैट द एरे इज अ कंप्लीटेड। अब यहाँ पे स्वैपिंग की कोई नीड नहीं है, इसलिए एरे क्या हो गया, कंप्लीट सॉर्टेड हो गया। इसके एग्जाम्पल देख लिया। अब देखते हैं इसकी कॉम्प्लेक्सिटी। कॉम्प्लेक्सिटी के टू टाइप्स होते हैं, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में क्या होता है, हमारे पास 3 केस है, बेस्ट केस, एवरेज केस एंड वर्स्ट केस। बेस्ट केस में क्या होता है कि आपको ज्यादा हमारे चैनल स्टडी हैक विद महक को लाइक, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अगर आपने सब्सक्राइब कर दिया है तो बाकी सभी डिवाइसेस से भी सब्सक्राइब करा सकते हैं, क्योंकि सब्सक्राइबर्स बहुत ज़रूरी हैं। देन कमेंट करें। स्वैपिंग करने की नीड ना हो, आधा से ज़्यादा एरे पहले से सॉर्टेड हो, ये कंडीशन हो सकती है। इट रिक्वायर व्हेन नो सॉर्टिंग इज रिक्वायर, ये तब भी हो सकता है जब सॉर्टिंग की नीड ही ना हो। तो बेस्ट केस में जो कॉम्प्लेक्सिटी रहेगी बबल सॉर्ट की, विच इज बिग ऑफ एन। फिर आता है एवरेज केस। एवरेज केस में क्या होगा, इट ऑक्यूर व्हेन द एरे एलिमेंट्स आर इन जम्बल्ड ऑर्डर। जम्बल्ड ऑर्डर में हो या डेट इज नॉट प्रॉपर असेंडिंग और नॉट डिसेंडिंग, मतलब मिक्सिंग ऑर्डर है, आधा एरे तो असेंडिंग ऑर्डर में है और आधे से ज्यादा एरे डिसेंडिंग ऑर्डर में है, तो ना वो पूरा असेंडिंग है ना पूरा डिसेंडिंग है। सॉर्ट करने में उसको और ज्यादा टाइम लगेगा, इसलिए इसका जो कॉम्प्लेक्सिटी रहेगा एवरेज केस का वो क्या रहेगा, बिग ऑफ एन स्क्वायर। वर्स्ट केस में क्या होगा कि पूरा का पूरा एरे हमें सॉर्ट करना पड़ेगा, तब भी इसकी क्या कॉम्प्लेक्सिटी रहेगी, बिग ऑफ एन स्क्वायर रहेगी। इट ऑक्यूर्स व्हेन द एरे एलिमेंट्स आर नॉट सॉर्टेड इन द रिवर्स ऑर्डर। ये भी हो सकता है कि हमें रिवर्स ऑर्डर में सॉर्ट करना पड़ जाए। रिवर्स ऑर्डर में सॉर्ट करने का मतलब है, नॉर्मली हम असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करते हैं, पहले छोटा बड़ा उससे बड़ा और बड़ा इस तरह से, लेकिन जब हम डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टिंग करना स्टार्ट कर दें, फिर देखते हैं इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है। द स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द बबल सॉर्ट इज बिग ऑफ कांस्टेंट या बिग ऑफ 1। इट इज बिकॉज द बबल सॉर्ट इज एक्स्ट्रा वेरिएबल टू रिक्वायर द स्वैपिंग। इसकी जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो बिग ऑफ 1 होती है।
क्यों होती है उसने रीजन भी बताया है, बिकॉज जो बबल सॉर्ट है उसको एक एक्स्ट्रा वेरिएबल चाहिए होता है स्वैपिंग करने के लिए, एक एक्स्ट्रा वेरिएबल जो आइटम टेम्परेरी आइटम को होल्ड करके रखे। द स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑप्टिमाइज बबल सॉर्ट इज बिग ऑफ 2। जब ऑप्टिमाइज बबल सॉर्ट होता है तब उसकी बिग ऑफ 2 भी हो जाती है बहुत बार। इट इज बिकॉज क्योंकि ऐसा है जब हमें 2 एक्स्ट्रा वेरिएबल्स की नीड होती है। जब हम एक वेरिएबल्स लेते हैं तब तो होता है कि बिग ऑफ 1, और जब हम 2 वेरिएबल्स लेते हैं तब होता है बिग ऑफ 2। ये उस वेरिएबल पे डिपेंड करता है कि कितने नंबर ऑफ एक्स्ट्रा वेरिएबल्स हम यूज कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा बबल सॉर्टिंग का एग्जांपल प्लस उसकी कॉम्प्लेक्सिटीज, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। अगर इस वीडियो को समझने में आपको कोई भी परेशानी आती है देन आप हमें कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।